Hello and welcome to my YouTube channel। जैसा कि आपको पता है हमने थर्ड सारा कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे लास्ट के 2 यूनिट रह गए हैं जिसमें हमने ऑलरेडी रिलीजन एंड लिंगुअल कंपोजिशन ऑफ इंडियन सोसाइटी को कवर अप किया। आज इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे कंसेप्ट एंड फीचर्स ऑफ कास्ट एंड क्लास, ठीक है। एंड देन आफ्टर उसके साथ ही हम इसी वीडियो लेक्चर में समझेंगे कन्वर्जेंस ऑफ कास्ट एंड क्लास इन इंडियन सोसाइटी। जो कास्ट एंड क्लास नेक्सस है उसको समझेंगे, ठीक है। तो वीडियो लेक्चर के एंड तक बने रहिए और चलिए हम स्टार्ट करते हैं कास्ट से। कास्ट की मीनिंग पहले देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि क्लास क्या होता है, कास्ट क्या होता है, कास्ट की डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। चलिए, द टर्म कास्ट इज derived फ्रॉम द स्पेनिश एंड ऑल्सो पोर्चुगीज वर्ड कास्ट विच मीनिंग मीन्स ब्रीड और लीनेज। क्या आपकी लीनेज कहाँ से है? लीनेज समझते हैं आप? किस तरह से हम बोलते हैं लीनेज सोसाइटी में? जैसे हम बोलते हैं ये किसका बेटा है, हम उसको नाम देते हैं, ये फलानी का बेटा है, अब्दुल रहीम बिन साद, ठीक है। जैसे अरब वर्ल्ड है, हम यहाँ बोलते हैं साद का बेटा है, ठीक है, एग्जाम्पल। तो हमने इसकी लीनेज निकाली है कहाँ से, तो इसलिए हम कहते हैं ब्रीड किसका है, ठीक है। ये लीनेज इसकी क्या है, उसका मतलब क्या होता है, लीनेज एंड ब्रीड। वो याद रखना, स्पेनिश आल्सो पोर्चुगीज वर्ड भी है ये, ठीक है। ये कभी कभी क्वेश्चन आता है कास्ट किस वर्ड से निकला है। द पोर्चुगीज वर्ड टर्म कास्ट फर्स्ट टू डिनोट द डिविजन्स इन इंडियन सोसाइटी। इसका मतलब था जो पोर्चुगीज थे उन्होंने क्या कहा, वो ये वर्ड यूज कास्ट करते थे। वो कहते थे इसका मतलब क्या है, इंडियन सोसाइटी जो है उसके डिविजन्स हैं। डिवीजन मतलब वो डिवाइडेड है। कितने डिविजन्स हैं उसके? 4 डिविजन्स हैं। पहले कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास। आई बात समझ में? तो इसको हम बोलते हैं कास्ट। और एक पॉइंट यहाँ याद रखना है, अगर आप लोगों को कभी ये क्वेश्चन आए वर्ण सिस्टम और कास्ट में क्या डिफरेंस है, याद रखना कास्ट सिस्टम क्लोज्ड होता है। ये 4 डिवीजन जो है इंडियन सोसाइटी में, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता है अपना कास्ट दूसरे कास्ट में, ना उसको वो आने देंगे ना दूसरे को जाने देंगे, ठीक है। अगर ये लोग लवर चाहेंगे भी ये इसमें चेंज होना, वो नहीं उनको चेंज देंगे, ठीक है। ना खाने पीने देंगे अपने साथ, ना बैठने देंगे, ठीक है। तो ये कास्ट ये क्लोज्ड होता है, इसमें चेंज नहीं हो सकता। वर्ण सिस्टम का मतलब होता है, ये पहले कास्ट नहीं था। वर्ण सिस्टम का मतलब था, जैसे हमने डिवीजन ऑफ लेबर में पढ़ा कि सोसाइटी दुर्खी हमने कहा कि डिवाइडेड है। एक को एक काम दिया गया है, एक आईएएस है वो डिस्ट्रिक्ट को संभालेगा, केएस डिपार्टमेंट को संभालेगा, बाकी एम्प्लॉयड जो है वो बाकी काम देखेंगे। तो पावर को डिवाइड किया गया डिफरेंट सेगमेंट्स में। इसी तरह से पहले जो था, पहले इंडियन सोसाइटी में ये डिवीजन जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आया था, तब ये क्लोज्ड सिस्टम नहीं था। ब्राह्मण को बोला गया था आप ये काम करो कि आप प्रीस्ट बनो, आप रिलीजन के साथ काम करो। क्षत्रिय बिजनेस करेंगे, वैश्य और शूद्र बाकी जो लो ऑक्यूपेशन हैं उनके साथ काम करेंगे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे ये वर्ण सिस्टम क्लोज्ड नहीं था, समझ आई बात। ये धीरे धीरे क्या बना कि जो ब्राह्मणस है, कुछ थेरीज कहती है कि जो ब्राह्मणस थे उनको ज्यादा फायदा हो रहा था, तो उन्होंने धीरे धीरे इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, वर्ण सिस्टम को कास्ट में कन्वर्ट कर दिया। और इस चीज को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया कि ये लोग अब हमारे कास्ट में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो वर्ण सिस्टम ओपन था, कास्ट सिस्टम क्लोज्ड है, भूल मत जाना, याद रखना। तो ये क्या कहते थे, ये कहते थे कास्ट का मतलब है डिविजन्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी के डिविजन्स हैं, ठीक है। द वर्ड कास्ट आल्सो सिग्निफाइज रेस। आपकी रेस क्या है, आपकी काइंड, कौन से किस्म के हैं आप, किस किस्म के साथ आप बिलोंग करते हैं। द संस्कृत वर्ड ऑफ कास्ट इज वर्ण। संस्कृत में हम वर्ड कास्ट को क्या बोलते हैं, वर्ण। याद रखना, आया समझ में? वर्ण किसे बोलते थे? तो पहले इसको वर्ण सिस्टम बोलते थे। विच मीन्स कलर। आपका कलर क्या है, रेस। कलर सीम्स टू बी द बेस ऑफ इंडियन कास्ट इन एडिशन टू द डिवीजन ऑफ लेबर एंड ऑक्यूपेशन। द पॉपुलर इक्विवेलेंट ऑफ कास्ट इज जाति। इंडिया में इसके साथ साथ, कास्ट के साथ साथ और एक वर्ड की यूज किया जाता है, ठीक है, इक्विवेलेंट जो है वो कहते हैं जाति भी। फिर उसके बाद ऑरिजिन ऑफ द कास्ट। द सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी हैज इट इज ऑरिजिन इन द चतुर्वर्ण सिस्टम। जो ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हुई थी, जो ये डिवाइड किया गया था लोगों को 1 2 3 4 ग्रुप्स में, ये स्ट्रैटिफिकेशन जो थी इसका ऑरिजिन चतुर्वर्ण सिस्टम में हुआ था।
According to the Chaturvarna doctrine, the Indian society was divided into 4 main varnas. इसको 4 main varnas में डिवाइड किया गया था, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ना इंडियन सोसाइटी में किसी को कि आपका वर्ण क्या है, वही वर्ण, नेमली द ब्राह्मण्स, द क्षत्रियास, द वैश्य, द शूद्रास, ठीक है. The Varna system which was prevalent during the Vedic period was mainly based on the division of labor. वैदिक टाइम पे इसका खाली मकसद क्या था? डिवीजन ऑफ लेबर. सर फिर कैसे कास्ट बना? वही ब्राह्मण्स को कुछ थेरीज कहती हैं, ब्राह्मण्स को ज्यादा ये प्रॉफिट मिला, ज्यादा फायदा इन चीजों से मिला था, तो अपने बच्चों को वही कंटिन्यू करने के लिए उन्होंने इस चीज का फायदा उठाया और इसको क्या कर दिया? क्लोजर सिस्टम. ये डिवीजन ऑफ, बहुत सारी थेरीज हैं इस पर, यही नहीं है कि खाली ब्राह्मण्स ने इस चीज का फायदा लिया, ठीक है. तो धीरे धीरे जो लोग थे वो वही ऑक्यूपेशन करते गए, वो गरीब रहते गए और उनका जो कास्ट वो वही बना, ठीक है. इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं. तो ये डिवीजन ऑफ लेबर था ऑक्यूपेशन का, काम का. द कास्ट सिस्टम ओज इट इज ऑरिजिन टू द वर्ण सिस्टम. द प्रेजेंट कास्ट सिस्टम कैन सेड बी डीजनरेटेड फ्रॉम द ओरिजिनल वर्ण सिस्टम. ये वही से आया था. वर्ण विच वाज 4 इन नंबर्स एंड कास्ट विच आर फाउंड इन हंड्रेड्स. कास्ट आपको आज हंड्रेड्स में मिलेगा एंड थाउजेंड्स में मिलेगा, ठीक है. इन्हीं कास्ट के नाम आपको, अगर आप दूसरे स्टेट में जाएंगे वहां क्षत्रियास का कुछ और नाम होगा, ब्राह्मण्स का कुछ और नाम होगा. बहुत से सोशियोलॉजिस्ट्स ने इस पे काम किया है, ठीक है. तो बहुत सारे रीजन में अलग अलग नाम है. फैक्टर्स विच फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ कास्टिंग. कौन से फैक्टर्स ने इस चीज को बढ़ावा दिया, इस चीज का ग्रोथ किया इंडिया में? किसने? और याद रखना सर, क्या कास्ट खाली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है? यस, इंडिया, बाकी वहां क्लासेस है यूरोपियन सोसाइटी में, रिच एंड पुअर, ठीक है, गरीब, मिडिल क्लास, पिटी बोर्जुआस, जो मैंने मार्क्स में आपको पढ़ाया था, लोअर मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास. अब क्या, कौन से फैक्टर्स की वजह से खाली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ही कास्ट डेवलपमेंट क्यों हुआ? यही पे ये क्यों था? देखिए, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन ऑफ इंडियन पेनिनसुलर, क्योंकि इंडिया की जो ज्योग्राफी थी वो पेनिनसुलर अलग से था, तो उसकी वजह से ज्यादा वेस्ट के साथ कांटेक्ट नहीं रहा. जब वेस्ट के साथ कांटेक्ट कम रहा तो यहाँ कन्फाइन्ड एरिया था, यहाँ कास्ट डेवलप हो गया. आज कास्ट क्यों नहीं है? क्योंकि आज हम ग्लोबली हर किसी के साथ कनेक्टेड है, तो हमारे लिए आज कास्ट ज्यादा मैटर नहीं करता है, ठीक है. Long people, so peninsular made it the people to foster old customs, more traditions, superstitious beliefs, which in turn encourage the caste system. Geographical factor एक बना इंडिया की आइसोलेशन. दूसरा, the influence of the religion. religion का influence ज्यादा था, ठीक है. One of the main factor that caused the continuation of the caste, the Hindu caste system is looked upon एज ए डिवाइन ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशन. तो ब्राह्मण्स ने क्या कहा? ब्राह्मण्स ने कहा जो ये कास्ट सिस्टम है हमें बाय गॉड चूज किया गया है, हम रिलीजन का काम करेंगे, रिलीजन प्रीच करेंगे, और आपको क्या हुक्म है, आपको क्या करना है, हमारे लिए काम करना है, हमारी सफाई, हमारी क्लीनिंग करनी है, तो आपको लवर रहना है. तो रिलीजन टच, डिवाइन टच इसको लगाया गया. इसी को बोलते हैं डिवाइन टच. जब हम किसी चीज को डिवाइन टच बोलते हैं, ये बाय गॉड है, उसका डिवाइन टच हो जाता है, तो फिर आप उस चीज को क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं सोसाइटी में. Beliefs in reincarnation belief की दोबारा से पैदा होना. doctrine of karma also further strengthened the dog. ये किसको? कास्ट सिस्टम को. Existence of many races in the country lead to the formation of many strict laws. जब बहुत सारे रेसेस थे यहाँ पे, द्रविडियंस थे, ठीक है, आर्यंस थे, नॉन आर्यंस थे, तो इन्होंने अपने ग्रुप को क्लोज किया, इन्होंने अपने ग्रुप को क्लोज किया, इन्होंने अपने ग्रुप को क्लोज, इनको कहा इनके साथ मिक्सअप हो जाओ, इन्होंने इनको कहा इनके साथ मिक्सअप हो जाओ. तो वो भी एक क्या बना? फैक्टर बना. किसका? कास्ट का. इन्होंने कहा हम लोग प्योर है, इनको बोला इम्प्योर हो तुम लोग, तो प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी का कंसेप्ट आ गया, ठीक है. तो इसने भी इसको क्या किया? इसने भी डेवलपमेंट किया कास्ट का. द रूलर सोशल स्ट्रक्चर हैज ओन इम्प्लीकेशंस ऑफ कास्ट. द अनचेंजिंग स्टैटिक रूलर सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया फेवर. तो रूलर गांव में जो अनचेंजिंग स्ट्रक्चर है, वहां चेंजेस नहीं आ रहे थे, तो वो लोग जो थे उसी एरिया में कन्फाइन रह रहे थे, वो भी फर्दर से स्ट्रेंथन करता था. किसको? उसकी वजह से भी ग्रोथ हो गया कास्ट का, ठीक है. द unwillingness of rulers to enforce a uniform standard of law and customs. ठीक है, unwillingness रूल ऑफ यूनिफॉर्म लॉ की सेम लॉज बनाएंगे सबके लिए, वो भी एक फैक्टर बना. उसकी वजह से भी क्या हुआ? अलग अलग जब रूल्स बने, अलग अलग अपने लॉज है, इस कम्युनिटी के अलग, इस कम्युनिटी के अलग, इस कम्युनिटी के अलग, तो उसकी वजह से भी क्या बना? उसकी वजह से भी कास्ट सिस्टम बना, ठीक है. देन उसके बाद आपको क्या याद रखना है? लैक ऑफ एजुकेशन. उस टाइम ज्यादा एजुकेशन नहीं थी. कौन सी एजुकेशन? वेस्टर्न एजुकेशन नहीं थी, ठीक है. पीपल बिकेम ऑर्थोडॉक्स, ये ऑर्थोडॉक्स बने. एंड इम्प्लिसिटी एक्सेप्ट द कास्ट रिस्ट्रिक्शन रूल्स. तो ये अपनी चीजों को ज्यादा एक्सेप्ट करते थे. जगह जैसे आप देखो कि जिस एरिया में आप रहते हो, अगर आप गाँव में, रूरल एरियाज में रहते हैं, तो वहां बहुत सारी चीजें ऐसी एग्जिस्ट करती है जिनका कोई लॉजिक ही नहीं होता है. लेकिन व्हेन यू केम टू द मेट्रो सिटी, आप एजुकेशन हासिल करते हो या मेट्रो सिटी में रहते हो, या आप एजुकेशन हायर, तो वो चीजें आपके लिए फिर कोई
मतलब कोई मायने नहीं रखती है। क्यों? क्योंकि उनका कोई लॉजिक ही नहीं होता है। ठीक है, मैं आपको इसमें एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं एक बार एक जगह पे था, तो वहाँ एक कम्युनिटी थी, तो उन्होंने कहा ये कम्युनिटी जो है लोवेस्ट कम्युनिटी है, तो उनको जो खाना जिनमें दिया गया प्लेट्स में, उनको बोला गया इनके अलग रखो। तो मैंने कहा क्यों? बोला गया क्योंकि ये लोग लोअर कास्ट के हैं। तो वो एक रूरल एरिया था। ठीक है, तो मैंने बोला नहीं, ये तो गलत है। हम लोग इन पे बिलीव क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे पास वेस्टर्न एजुकेशन की जो सोशलाइजेशन हो गई है, हम उन चीजों पे बिलीव नहीं करते। ऑल आर ह्यूमन बीइंग, सब ह्यूमन बीइंग्स है। ठीक है, तो लैक ऑफ एजुकेशन, इंडिया में एजुकेशन बहुत कम थी, तो ऑर्थोडॉक्स लोग हो गए, अपनी चीजों को इग्नोरेंसी की वजह से वो कास्ट में फंसे। फर्दर फैक्टर्स हम बोलते हैं हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन। हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन मतलब फादर उसका क्या काम करता था, वो कुछ छोटा काम करता था, उसका बेटा भी वही काम कर रहा है, उसका बेटा कंटिन्यूअस वही ऑक्यूपेशन चल रहा है, तो वो भी एक फैक्टर बना कास्ट का। ठीक है, तो ये क्या था, ये ब्राह्मण चाहते थे कि ये चीजें रहे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं डेफिनेशंस ऑफ कास्ट। सोशियोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं कास्ट को। देखिए, सर हर्बर्ट रिस्ली कहते हैं कास्ट इज ए कलेक्शन ऑफ फैमिलीज। जब बहुत सारे फैमिलीज साथ में रहती, बियरिंग ए कॉमन नेम, उनका एक ही नाम होता है, जैसे क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। क्लेमिंग ए कॉमन डिसेंट, वो कहते हैं हमारा जो डिसेंट था वो एक ही है, हमारा जज जो है यानी कि हमारे जो फोर फादर्स हैं वो एक ही है। फ्रॉम ए मिथिकल एंसेस्टर, उनका मिथिकल एंसेस्टर होता है। ह्यूमन एंड डिवाइन, प्रोफेशन टू फॉलो द सेम, वो सेम प्रोफेशन करते हैं। सेम हेरिडिटरी कॉलिंग रिगार्ड्स एज दोज हु आर कंपटीशन टू गिव एज ओपिनियन एज फॉर्मिंग ए सिंगल होमोजीनियस कम्युनिटी। तो फिर वो एक सिंगल होमोजीनियस कम्युनिटी बनती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ये कास्ट है। जैसे ब्राह्मण्स, उनका क्या है, सेम फैमिली, बेयरिंग ए कॉमन नेम, क्लेमिंग ए कॉमन डिसेंट, हमारा मिथिकल एंसेस्टर एक ही है, फोर फादर, ये डिवाइन है, एक ही प्रोफेशन, पढ़ाना, रिलीजियस को सीखना। ठीक है, रिगार्डिंग कॉम्पिटेंट गिवन ओपिनियन फार्मिंग सिंगल होमोजीनियस कम्युनिटी, वो सेम फिर एक कम्युनिटी बनती थी, उसी को हम बोलते हैं कास्ट। कौन कहते हैं? सर हर्बर्ट रिस्ली, याद रखना। देन आते हैं हमारे कौन से, उसके बाद आते हैं मैक्लीवर एंड पेज। वो कहते हैं व्हेन स्टेटस इज, जब स्टेटस होली predetermined as the men are burned to their lot without the hope of changing, then the class takes the extreme form of caste. वो कहते हैं the status is predetermined. status predetermined पहले से ही डिसाइड है। मतलब ब्राह्मण ग्रुप में किसी की शादी हो गई, उनका बच्चा हो गया, तो पता है इनका जो बच्चा आएगा उसका स्टेटस ऑलरेडी, उसका कास्ट ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो ब्राह्मण में पैदा हो गया तो ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय वे शूद्र में पैदा हो गया तो शूद्र, यानी उसका स्टेटस प्री डिटरमाइनेड है, पहले से ही डिसाइड है। सो दैट मैन आर बर्न टू देयर लॉर्ड विदाउट एनी होप ऑफ चेंज, यानी कि उनको कोई होप फिर पता होता है हम ये चेंज नहीं कर सकते। देन द क्लास टेक्स द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कास्ट, ये इस क्लास में जब पैदा होते हैं वहां चेंज नहीं हो सकते हैं। इस क्लास, जब आप किसी क्लास में पैदा हो गए रिच क्लास में, तो उसका मतलब गरीब क्लास में आप चेंज नहीं कर सकते उस क्लास को, हमेशा आपको उसी में रहना है। आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगे, आपको इक्वल एजुकेशन नहीं मिलेगी, तो उसका मतलब वो क्या बनता है, वो कास्ट बनता है। आई बात समझ में? C.H. कूले कहते हैं व्हेन क्लास इज समवट स्ट्रिक्टली हेरिडेटरी, क्लास स्ट्रिक्टली हेरिडेटरी बनता है, वी मे कॉल इट कास्ट। यानी स्ट्रिक्ट हेरिडेटरी मतलब आप यही पैदा हो गए, यही कास्ट मिलेगा, इसी में रहना है, इसी में मरना है, इसके बाहर आप नहीं निकल सकते। तो ये क्या बनेगा, ये क्लास, जब कोई क्लास, आप रिच क्लास से हैं, आप रिच क्लास में पैदा हो गए, इसी में मरना है, इसी में रहना है, पुअर क्लास में पैदा हो गए, इसी में रहना है, इसी में मरना है, वही लाइफ स्टाइल, आप चेंज नहीं कर सकते, तो वही क्लास क्या बनता है, उसको ही कास्ट बनता है। ठीक है, आई बात समझ? और सबसे मुझे इंपॉर्टेंट जो है वो यही है, ये स्ट्रिक्ट हो जाता है। ठीक है, एजी ग्रीन भी वही कहते हैं, कास्ट इज अ सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, इसमें लोगों को स्ट्रैटिफाई किया गया है, इन विच मोबिलिटी अप एंड डाउन, मोबिलिटी मतलब चेंज, आपको पता है ना, आप अप कर सकते हैं ना आप डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अप एंड डाउन, द स्टेटस जो आपके पास है एट लीस्ट आइडेंटिकली मे नॉट आकर, आप ये चेंज नहीं कर सकते। जब आप स्टेटस अपना चेंज नहीं कर सकते इन फोल्ड्स में से, तो यही कास्ट बनता है। ठीक है, और कुछ नहीं है, ये डेफिनेशन आप खुद देखेंगे। उसके बाद मजुमदार क्या कहते हैं, डी एन मजुमदार एंड टी एन मदान। टी एन मदान कश्मीरी पंडित है, याद रखना, मैंने आपको एक बार बताया है, ये कश्मीरी पंडित है, इसने कश्मीरी पंडितों पे काम किया है। ठीक है, इसने किनशिप पे एक बुक लिखी है अमंग कश्मीरी पंडित, वो याद रखना, वो आ सकती है एग्जाम में। ठीक है, वो डेफिनेटली आ सकती है, क्योंकि एक प्रोफेसर जो बेसिक सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं उनके साइड से वो क्वेश्चन आ सकता है। टी एन मदान का कश्मीरी पंडित पे इसने काम किया है, भूल मत जाना। So Madan has said that the caste is a closed group. Simple, caste closed group है। अगर आपको कुछ याद नहीं रहे, कास्ट, व्हाट इज कास्ट,
क्लोज्ड ग्रुप, एक ग्रुप बहुत सारे लोग लेकिन क्लोज्ड, क्लोज्ड मतलब ये ग्रुप बहुत सारे लोग हैं लेकिन ये क्लोज्ड है, ये चेंज नहीं हो सकते। किस में चेंज नहीं हो सकते? कल्चर, कल्चर मतलब नॉर्म्स, वैल्यूज, कस्टम, ट्रेडिशंस, बिलीफ्स, प्रैक्टिसेस, मोरल्स, ठीक है, फोकवेज, ये कोई भी चेंज नहीं कर सकते। ना ड्रेस, ना खाना, ना पीना, ना मैरिज, मैरिज भी ये अपने अपने ही कास्ट में, अपने ही ग्रुप में करते हैं, वो भी बाहर नहीं करते हैं। अपने खाने का तरीका, अपने बैठने का तरीका, इनका सब कुछ अलग होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कास्ट इज ए क्लोज्ड ग्रुप, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट जो है वो आप देख सकते हैं, लेकिन इनको हम पढ़ेंगे यहां से। वेट ए सेकेंड, कहां गया ये? हाँ, यहां से। चलिए सर, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कास्ट के, कैसे हम पहचानेंगे ये कास्ट है? एज ए स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी को अगर आप कोई बोलेगा, आप बताओ क्या हम लोगों में कास्ट है? हम लोगों में मतलब आप लोगों में कास्ट है, मुस्लिम्स में कास्ट है, हिंदूज में कास्ट है, कैसे आप बताओगे? उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको बताऊंगा। हायरार्की, उसमें हायरार्की होती है। लाइक द यूनिवर्सल प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन बट विद अ डिफरेंट बेसिस, हायरार्की इज वन ऑफ द कोर फीचर ऑफ कास्ट, ठीक है। इन विच कास्ट इज अरेंज्ड, उनको क्या ऑर्डर, उनको ऑर्डर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रखा जाता है। जैसे उनको हायरार्की में रखा जाता है, ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, सॉरी क्षत्रियास, वैश्य और शूद्र, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ इनके साथ टैग होता है, ये सुपीरियर है, इसको इन्फीरियर कहा जाता है, ठीक है। ये रिच, ये इसको एक्सप्लॉइट करता रहता है। आई बात समझ में? ये सुपीरियर है ऊपर वाला, ये इन्फीरियर, उसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दी जाती है। लोगों को ग्रुप्स में डिवाइड, ग्रुप्स को डिवाइड किया जाता है, हाईएस्ट, लोवेस्ट, उसके बाद लोवेस्ट, उसके बाद लोवेस्ट, टॉप से बॉटम तक, ठीक है। तो वो क्या, उसके साथ साथ क्या क्या अटैच किया जाता है? कॉम्प्लेक्स, इन्फीरियरिटी और सुपीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स। तो हायरार्की आपको पहले देखनी है, क्या हायरार्की है, क्या लोग डिवाइडेड है? तो पहला फीचर आप ये देखोगे एज ए स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी। अगर है तो बोलोगे सर इनमें हायरार्की है, ठीक है। जैसे लाइक द गुरे हैज आइडेंटिफाइड हायरार्की एज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रिंसिपल ऑफ कास्ट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू श्रीनिवासन, हायरार्की इज द सिंबल इन द वेरियस रीजन्स, अदर कास्ट इज वर्चुअली द लॉ। लुइस डोमो ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है होमो हायरार्कीज, वो याद रखना, ये इंडियन सोशियोलॉजिस्ट है। वो कहते हैं द कास्ट सिस्टम एंड इट्स इम्प्लीकेशंस आइडेंटिफाई प्योरिटी एंड पोल्यूशन। प्योरिटी मतलब ऊपर वाला जो है वो खुद को प्योर समझता है, और लोवेस्ट वाले को क्या समझता है? पोल्यूटेड यानी पोल्यूशन, ठीक है। पहला हायरार्की क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट जो है कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन। कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन मतलब जो कास्ट ऑक्यूपेशन करता है, काम करता है, वही ऑक्यूपेशन होता है। यानी जो उसका फादर कर रहा था, जो वो कास्ट वाले ऑक्यूपेशन करते हैं, वो भी वही ऑक्यूपेशन करते हैं। ऑक्यूपेशन इज रिगार्डेड एज अ बेस प्रिंसिपल ऑफ द पोल्यूशन एंड प्योरिटी। फॉर एग्जाम्पल, रिचुअली प्योरेस्ट ब्राह्मण्स गॉट द टास्क ऑफ प्रीचिंग। जैसे ब्राह्मण्स को क्या कहा जाता था? आप पढ़ाइए, टीचिंग कीजिए, और बाकी के लोग जो हैं वो क्या करेंगे? वो सफाई वफाई करेंगे। तो ऑक्यूपेशन, जो ब्राह्मण आता था वो वही काम करता था, वो रिलीजन पढ़ता था, रिलीजन पढ़ाता था, ठीक है, वो टीचर्स थे सोसाइटी में। तो ये ऑक्यूपेशन होता है। लोअर कास्ट वाले क्लीनिंग करते थे, तो उनके बच्चे जो आते थे वो भी क्लीनिंग करते थे, उनके बच्चे जो आते थे वो भी क्लीनिंग करते थे। क्या कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन है? जो आपका कास्ट ऑक्यूपेशन करता है वो कंटिन्यूअस करता है। अगर वो नहीं करता है तो कास्ट का एक फीचर बाहर निकल गया। अगर ये आया तो दो फीचर्स हमारे पास आ गए, ठीक है। नंबर थर्ड, जैसे यहां हमने कहा इंडिया हैज बीन रूल्ड बाय द डिफरेंट रूलर्स हु वेर द क्षत्रियास अकॉर्डिंग टू द के.एम. पानेकर। वो कहते हैं नंडास वेर द लास्ट ट्रू क्षत्रियास, ठीक है। टुडे इसको छोड़िए, उसको आपको कुछ नहीं करना है, ये याद नहीं रखना है, जरूरी नहीं है। तो उसके बाद होता है एंडोगेमी। एंडोगेमी का मतलब क्या होता है? अगर आपने मैरिज इसका देखा होगा, आपको पता होगा एंडोगेमी का मैरिज होता है मैरिज विद इन द कास्ट। जिनके यहाँ कास्ट सिस्टम होता है वो मैरिज विद इन द कास्ट करते हैं, यानी रूल्स ऑफ मैरिज हैज प्लेड ए की रोल इन प्रिजर्विंग द कास्ट। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, आप हमें बताइए सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूचर क्या है जो अभी भी कास्ट को बचा रहा है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है एंडोगेमी। क्यों? क्योंकि अगर ब्राह्मण मैरिज करते हैं विद इन द कास्ट, इसका मतलब उनके कास्ट को वो पोल्यूट नहीं होने दे रहे हैं, यानी वो लोग दूसरों के साथ मिक्स नहीं होते हैं, ना वहां से लेते हैं किसी को, ना यहां से देते हैं। वो अपने ही ग्रुप में कास्ट अगर अभी भी मेंटेन है किसी का कास्टिज्म, तो उसका मेन फीचर है एंडोगेमी। वो एंडोगेमी का मतलब होता है मैरिज विद इन द कास्ट। ये फीचर आपको कश्मीर सोसाइटी में मिलेगा किसी किसी सेक्टर में, ठीक है। लेकिन पहले दो हायरार्की आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। उसके बाद जो ऑक्यूपेशन बेस्ड है वो भी चेंज हो चुका है, लेकिन एंडोगेमी जो है वो अभी भी दिख रहा है हमारी सोसाइटी में, ठीक है।
तो एज ए रिजल्ट एंडोगेमी का मतलब होता है आइडेंटिफाइज अ ग्रेटर, एज ए रिजल्ट कास्ट एंडोगेमी एंड गोत्र एक्सोगेमी, गोत्र विद इन द अपने गोत्र में करना आर कॉमनली प्रैक्टाइज्ड थ्रू आउट द इंडिया, ठीक है। हाइपरगेमी जिसको एवेनोलोमा इज अलाउड बट हाइपोगेमी पेट्रिलोमा इज नॉट अलाउड टू प्रिजर्व द कास्ट आइडेंटिटीज डिस्पाइट मॉडर्निंग इन्फ्लुएंस इन द पब्लिक दिस फीचर परहैप्स मोस्ट परसिस्ट, ये अभी भी परसिस्ट करता है एटलीस्ट इन प्राइवेट लाइव्स, ये अभी भी परसिस्ट करता है। गुरे हैज आल्सो टर्म्स दिस फीचर एज अ कोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कास्ट सिस्टम, गुरे ने कहा कास्ट का कोर कैरेक्टरिस्टिक्स कौन है, वो यही एंडोगेमी है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद आता है फीडिंग एंड सोशल इंटरकोर्स रिस्ट्रिक्शंस, दूसरों के साथ क्या करना, such rules have been laid down 7 in symmetries which have been pertaining, यानी कि इंटरडाइनिंग, दूसरों के साथ खाना, दूसरों के साथ इंटरेक्शन करना। अगर वो लोग कास्ट वाले दूसरों के साथ ना खाते हैं, ना उनके साथ बैठते हैं और ना ही उनके साथ इंटरकोर्स या इंटरेक्शन करते हैं, उसको भी रिस्ट्रिक्ट करके रखा है। जैसे उस टाइम किया गया था कच्चा और पक्का फूड, कच्चा फूड जो था वो लोअर कास्ट्स के लिए, पक्का फूड कौन खाते थे, हायर कास्ट्स के लोग, ठीक है। सिमिलरली सोशल इंटरेक्शन आल्सो लिमिटेड गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंसी, तो इस चीज को हम बोलते हैं ये 4th नंबर कास्ट है। अगर ये भी उनमें है तो इसका मतलब है 4 फीचर्स हमें मिल गए एज ए स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी, अगर नहीं मिले तो इसका मतलब कास्ट नहीं है, ठीक है। सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज, सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज का मतलब होता है इन ए विलेज देयर यूज्ड ए सेपरेट वेल एंड स्कूल्स फॉर, जैसे उस टाइम क्या किया जाता था, उनके सिविल रिलीजियस उनके साथ मिक्सअप नहीं होना, स्कूल्स भी अलग अलग होते थे, हायर कास्ट के तो लोअर कास्ट के स्कूल, जैसे आप भीमराव अंबेडकर साहब को पढ़ेंगे, वो उनको क्या होता था, उनको ये सबसे बड़े प्रॉब्लम, यहाँ बहुत सारे मूवीज कास्ट पे आई हैं, लोअर कास्ट के लोगों को क्लास में नहीं बैठने दिया जाता है, व्हाई, बिकॉज दे कंसिडर देम इम्प्योर, वो उनको पोल्यूटेड समझते हैं, ठीक है। तो ये हम क्या कहते हैं, सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज, परमिशन फॉर अपर कास्ट वेयर नेसेसरी टू कंस्ट्रक्ट इवन पक्का हाउस, रिलीजियस डिसेबिलिटीज जिसको हम बोलते हैं टेंपल्स में एंटर नहीं किया जाता था, ठीक है, रिचुअल्स अलग से होते हैं, डिसेबिलिटीज आर, फिर बाद में इन सबको क्या किया गया, प्रोहिबिट। उसी के साथ मेरे दिमाग में और एक चीज आ गई, आर्टिकल 17 अगर आपको बोला जाएगा प्रोहिबिट्स जो करता है अनटचेबिलिटी को, वो याद रखना, आर्टिकल 17 प्रोहिबिट्स अनटचेबिलिटी, आप अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आप किसी भी बच्चे को कास्ट के बेस पे बाहर नहीं निकाल सकते, स्कूल में किसी भी बच्चे को आप एम्प्लॉयमेंट से बाहर नहीं निकाल सकते, ऑफिस से बाहर नहीं निकाल सकते, स्कूल से बाहर। इसीलिए आज आप सोसाइटी में देखोगे अगर लोअर कास्ट वाला होगा वो वो लोअर कास्ट वाला होगा वो हायर IAS होगा, तो आप अगर ब्राह्मण है आपको उसके अंडर काम करना ही करना है। व्हाई, बिकॉज आफ्टर द इंडिपेंडेंसी इंडिया ने इन चीजों को क्या किया, इलिमिनेट किया। कॉन्स्टिट्यूशन में भीमराव अंबेडकर ने वो आर्टिकल्स लाए जिसमें प्रोहिबिट किया गया अनटचेबिलिटी को। आर्टिकल 17 याद रखना, ये बोल मत जाना, ये आ सकता है, ये कभी कभी दिमाग से ट्राई करता है किसी चीज को तो वो आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी मतलब आपको पता ही है कि लोअर कास्ट वाले चेंज नहीं कर सकते हायर कास्ट में, तो हायर कास्ट वाले भी नीचे नहीं आ सकते हैं। सोशल मोबिलिटी भी इनमें क्या होता है, बंद होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है। सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, कास्ट आल्सो इन्वॉल्व सब डिविजन्स विद इन देमसेल्व्स, द कास्ट आल्सो हैव सब कास्ट्स, इनमें सब कास्ट्स भी होते हैं। ये फीचर अगर आपको नहीं दिखेगा कोई बात नहीं, लेकिन वो फीचर अगर आपको मिले, एंड कॉमन नेम एंड कॉमन डिसेंट, वो कहते हैं हमारा नाम सेम है। कॉमन डिसेंट मतलब उनका मिथियोलॉजिकल पर्सनैलिटी, उनके एंसेस्टर्स सेम थे, ठीक है। स्क्राइब्ड स्टेटस वही होता है कि आप पैदा हो गए, आपको कास्ट मिला, आपने कोई काम नहीं किया। अचीव्ड स्टेटस मैंने आपको बोला था जो आप खुद फिर काम करते हैं, खुद आपने कोई चीज हासिल की, उसको बोलते हैं अचीव्ड स्टेटस, ठीक है। तो अगर आपको ये फीचर सब मिलते हैं तो इसका मतलब कास्ट एग्जिस्ट करता है। आज के बाद याद रखना, अगर किसी के साथ भी कभी भी कोई आर्टिकल देखो या कोई कास्ट के बारे में कह रहा है कास्ट एग्जिस्ट्स, तो ये चीजें इनको आगे रखो, इनको देखो क्या वो कम्युनिटी में एग्जिस्ट करती है। यस करती हैं तो कास्ट एग्जिस्ट करता है, नहीं करती हैं कुछ चीजें एग्जिस्ट करती है, एंडोगेमी करती है, लेकिन फूड रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो लोग किसी के अंडर काम भी करते हैं, तो उसका मतलब कास्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। बात आई समझ में? तो ये हो गए फीचर्स ऑफ द कास्ट। अब समझते हैं हम सोशल क्लास को। देखिए, अगर आपको इसके बाद और कास्ट को समझना है, क्योंकि आपके सिलेबस में खाली कंसेप्ट दिया गया, कंसेप्ट एंड फीचर्स ऑफ द कास्ट, इसमें पर्सपेक्टिव्स नहीं लिखा गया है। पर्सपेक्टिव्स कास्ट पे इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ने जो काम किया है, किस सोशियोलॉजिस्ट ने कास्ट को कैसे डिफाइन किया है कि कास्ट क्या है, ठीक है, वो मैंने ऑलरेडी इस वीडियो इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए हैं। जो सुपरवाइजर के पोस्ट थे उनमें वहाँ था कास्ट, उसमें आप जाइए अगर आपको मोर पढ़ना है कास्ट के बारे में, सोशियोलॉजिस्ट ने क्या कहा है, कोई नेट सेट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो वो वहाँ जरूरी जाए। उसका जो टाइटल है वो है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन कास्ट,
सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन कास्ट, और उसमें डिफरेंट सोशलिस्ट्स के व्यू पॉइंट्स मैंने पढ़ाया है। उसमें मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आप वहाँ पे जाएंगे, श्रीनिवासन, डूबे, लुइस डूमो, ठीक है, और एम एन श्रीनिवास, वो जाइए उसको देख लीजिए अगर आपको फर्दर यानी कोई हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप टाइम है तो उनको देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ हमें खाली कास्ट समझना है, कास्ट के फीचर्स, और क्लास और कास्ट में क्या नेक्सस है वो समझना है। चलिए अब समझते हैं हम सोशल क्लास। सोशल क्लास क्या होता है, ये प्रिंसिपल टाइप ऑफ, ये भी एक सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, इसमें भी लोगों को डिवाइड किया जाता है, ठीक है। फाउंड स्पेशली इन द मॉडर्न सिविलाइज्ड सोसाइटी। तो क्लास हमें कहाँ मिलता है, मॉडर्न सिविलाइज्ड सोसाइटी में। जो अभी हमारे पास मॉडर्न सिविलाइज्ड सोसाइटी, उसमें हमें कौन सा कंसेप्ट मिलेगा, क्लास का कंसेप्ट। कास्ट कहाँ मिलता था, इंडिया में ज्यादा मिलता है, ठीक है। अभी भी इंडिया में किसी किसी एरियाज में कास्ट एग्जिस्ट करता है। सेटल, यस, देयर आर सोसाइटीज, अभी सोसाइड हो रहे हैं कुछ बच्चों में जो कास्ट पे। अगर आपने ये मूवी देखी होगी ऋतिक रोशन की मूवी, वो उसमें जो वो मैथमेटिशियन का रोल उसने किया है, उसमें भी वो कास्ट वालों को क्या करता है, वो लोअर कास्ट वालों को एक रिजर्वेशन देता है, उनको पढ़ाता है वहाँ आईआईटीज के लिए, ठीक है। तो अभी भी है कोई कई चीज़ें सुसाइड कभी कभी आईआईटी लड़का करता है बिकॉज ऑफ द कास्ट, ठीक है। कास्ट की वजह से भी हो रहे हैं कुछ सुसाइड्स। तो हम क्या बोलेंगे, ये भी क्लास भी एक सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, फाउंड स्पेशली इन मॉडर्न, ये मॉडर्न सिविलाइज्ड सोसाइटी में मिलेगा। इफ द कास्ट सिस्टम इज फाउंड टू बी यूनिक इन इंडिया, द क्लास सिस्टम इज यूनिवर्सल। कास्ट इंडिया में ही है यूनिक, लेकिन क्लास सिस्टम जो है ये यूनिवर्सल इन नेचर। यूनिवर्सल मतलब पूरे दुनिया में है ये से, ठीक है। द वर्ड का क्लास इज यूज टू रिप्रेजेंट ग्रुप, इसमें हम क्लास में ग्रुप को रखते हैं, ठीक है, कुछ लोगों को रखते हैं। लाइक प्रोफेसर से ग्रुप है, आर्टिस्ट से ग्रुप है, इंजीनियर से क्लास है, डॉक्टर से क्लास है, स्टूडेंट एक क्लास है। द वर्ड क्लास इज आल्सो यूज टू रेफर द क्वालिटी ऑफ थिंग्स, वेदर गुड और बैड, बेस्ट और, ठीक, वो हम यूज करते हैं जब हमें किसी क्वालिटी को भी यूज करना होगा। लाइक प्रोफेसर एक क्वालिटी है, तो ये ग्रुप है, एक अच्छी है। कभी कभी हम कहते हैं क्रिमिनल ग्रुप, क्रिमिनल क्लास का है ये, ठीक है। तो नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी, दोनों चीज़ों के लिए यूज कर सकते हैं। कंसेप्ट ऑफ सोशल क्लास इज मोर यूज्ड इन सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी में हम क्या लगाते हैं इसके साथ, क्लास। क्लास मतलब सोशल मतलब समाज में क्या क्लास है, ठीक है। क्लास हम सभी सोशल साइंस में कहते हैं, लेकिन सोशियोलॉजी में कहते हैं सोशल क्लास, क्लास सोसाइटी में, ठीक है। यूज्ड इन सोशियोलॉजी रिप्रेजेंटिंग इन ए सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है, देन एनीथिंग एल्स। डेफिनेशंस देखते हैं, तो गिस्बर्ट कहते हैं ए सोशल क्लास इज ए कैटेगरी ऑफ आर ग्रुप ऑफ पर्सनस। इसमें कुछ कैटेगरी के लोग होते हैं या कुछ पर्सनस होते हैं, ठीक है, लिविंग इन डिफरेंट डेफिनेट, उनका एक अलग स्टेटस होता है। जैसे प्रोफेसर्स, इनका सेम स्टेटस है सोसाइटी में, ठीक है। इन सोसाइटी विच परमानेंटली डिटरमाइन्स दियर रिलेशन टू अदर ग्रुप, ये क्या डिटरमाइन करता है, अदर ग्रुप के साथ। जैसे यहाँ डॉक्टर्स हैं, ये हमारे पास एक क्लास है, ठीक है। परमानेंटली डिटरमाइन दियर रिलेशन, ये रिलेशन डिटरमाइन करता है। हम इन लोगों को क्या रिलेशन बोलते हैं, ये जो है ये प्रोफेसर्स क्लास है, इनका क्या रिलेशन है सोसाइटी के साथ, ये सोसाइटी में पढ़ाते हैं, ठीक है। ये इंजीनियर्स क्लास है, ये चीज़ करते हैं। ये रिच क्लास है, ये चीज़, ये गरीब, ठीक है। तो इसी तरह से क्लास को समझिए। ऑकबर ने निमकॉफ कहते हैं सोशल क्लास इज एन एग्रीगेट ऑफ पर्सन, जब लोग जमा होते हैं, हैविंग एसेंशियली द सेम सोशल स्टेटस, उनका सेम सोशल स्टेटस होता है। मदर्स, ठीक है, ये एक सोशल क्लास है। टीचर्स, ये एक सोशल क्लास है। स्टूडेंट्स, उनका सोशल स्टेटस सेम है सोसाइटी में, गिवन सोसाइटी, ठीक है। चलिए वेट ए सेकेंड, आ जाइए यहाँ। उसके बाद है सोशल क्लास इन इज एनी पोर्शन ऑफ कम्युनिटी मार्क्ड ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ सोशल स्टेटस, उनका सोशल स्टेटस सोसाइटी के बाकी सोसाइटी के लोगों से अलग होता है, यानी इनका सेम स्टेटस होता है, लोगों जो बाकी लोग हैं सोसाइटी में उनसे एक अलग स्टेटस होता है। मैक्स वेबर कहते हैं सोशल क्लास आर एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल्स, जो बहुत सारे लोग होते हैं, हु हैव द सेम अपॉर्चुनिटीज, उनकी सेम अपॉर्चुनिटीज होती है, ऑफ एक्वायरिंग गुड्स, यानी कि ये लोग जो प्रोफेसर्स क्लास हैं उनके पास सेम अपॉर्चुनिटी और सेम कैपेसिटी है, क्योंकि उनके पास पे भी सेम है, स्टेटस भी सेम है, तो ये चीज़ों के इनके पास सेम अपॉर्चुनिटी है, क्या करना, एक्वायर गुड चीज़ों को लेना सोसाइटी में से, ठीक है। द सेम एग्जिबिट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी सेम होता है। वेबर की क्लास की डिफिनीशन याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकती है। मैक्स वेबर की क्लास पे काम काफ़ी है, ये आ जाता है कभी कभी, ठीक है। सोशल क्लास इज कल्चरली डिफाइंड दैट इज अकॉर्डेड अ पर्टिकुलर पोजिशन स्टेटस विद इन द पॉपुलेशन, एक पर्टिकुलर स्टेटस उनका होता है। टीचर एक स्टेटस है, प्रोफेसर क्लास एक स्टेटस है, ये क्लास है। रिच एक क्लास स्टेटस है सोसाइटी में, तो ये अलग होता है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, सो इट इज क्लियर दैट सोशल क्लास इज अ सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, एक सेगमेंट होता है, एक मेन सोसाइटी का एक सेगमेंट, ठीक है।
विथ ऑल इट्स मेंबर्स ऑफ ऑल एजेस, उसके मेंबर जो होते हैं हर किसी एज के होते हैं, एंड बोथ सेक्सेस, दोनों सेक्सेस के हो सकते हैं, वो मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं। लोअर एज प्रोफेसर्स कभी कभी लोअर एज के भी होते हैं, हायर एज के भी होते हैं, तो मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं। हु शेयर द सेम जनरल स्टेटस, लेकिन उनका स्टेटस सोसाइटी में सेम होता है। कौन सा स्टेटस? प्रोफेसर का स्टेटस, ठीक है। एज मैक्लीवर सेज, वेन एवर सोशल intercourse is limited by the consideration of social status by the distinguished from the higher lower, there exists a social class। तो फिर वहीं पे social class क्या करता है? एग्जिस्ट होता है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है क्लास का कंसेप्ट। स्टेटस ग्रुप एक ग्रुप होता है जिनका स्टेटस होता है सोसाइटी में, टीचर्स, प्रोफेसर्स, ठीक है, मदर्स। स्टेटस होता है इनका अचीवर्ड, ये लोग ये स्टेटस खुद हासिल करते हैं, ये एस्क्राइबड नहीं होता है। एस्क्राइबड किस में होता है? कास्ट में, जो आपको खुद ही मिल जाता है, जिसके लिए आप कोई काम नहीं करते हैं। अचीव्ड जो आपने हासिल किया है, आप प्रोफेसर बने, आपने एजुकेशन हासिल किया, आप आईएएस बने, आपने ये चीजें हासिल की है, क्लास में आपका स्टेटस अचीव्ड होता है, याद रखना। द क्लास सिस्टम इज यूनिवर्सल, लेकिन ये यूनिवर्सली एग्जिस्ट करता है, पूरी दुनिया में है वो। कास्ट एग्जिस्ट कहाँ करता है? इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। Mode of feeling, the class system may be observed the mode of feeling, there is feeling of equality, इनमें equality की feeling होती है, वहाँ क्या feeling होती है? inequality की feeling होती है, किसमें? कास्ट में। there is feeling of inferiority in relation to those who occupy the, यहाँ भी feeling होती है inferiority की जब आप lower class से हो और कोई आपसे ऊपर class में है, ठीक है। There is a feeling of superiority in relation to those who occupy the lower, लेकिन यहाँ आपको किसके साथ superiority का inferiority का feeling होगी? जो आपके ऊपर है। superiority का feeling जो आपके नीचे है उनसे superiority की feeling होती है, ठीक है। element of prestige, यानी ई सोशल क्लास हैज इवन सुने, इसमें प्रेस्टीज होती है, यानी कि स्टेटस इज एसोसिएटेड विद प्रेस्टीज। द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द क्लास इन सोशल सेटअप अराइजेस फ्रॉम द डिग्री ऑफ प्रेस्टीज अटैच्ड द स्टेटस, यानी इसका एक प्रेस्टीज, इसका एक अच्छा स्टेटस होता है सोसाइटी में, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट ऑफ स्टेबिलिटी, एज सोशल क्लास इज रिलेटिवली स्टेबल ग्रुप, इट इज नॉट ट्रांसटेड और अनस्टेबल लाइक द क्राउड, ये क्राउड और मॉब की तरह नहीं होता है, जमा हो गए और खत्म हो गया, नहीं, ये परमानेंट होता है ये क्लास, ठीक है। ये एक क्या होता है? ये एक रिलेटिवली स्टेबल ग्रुप होता है, परमानेंट नहीं होता है, रिलेटिवली स्टेबल ग्रुप होता है। स्टेबल मतलब इसमें स्टेबिलिटी होती है, ये खत्म नहीं होता है एकदम से आने से। स्टेटस इन केस ऑफ द क्लास में भी अंडरगोज, कभी कभी स्टेटस चेंज हो जाता है, सॉरी क्लास चेंज होता है स्टेटस। जब कौन सी चेंजेस आती है? एक्स्ट्रा सर्कमस्टेंसेस होती है, टाइम ऑफ वार हो गया, रेवोल्यूशन हो गया, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल क्राइसिस हो गए, तो आपका क्लास क्या होता है? आपका क्लास चेंज हो सकता है, ठीक है। मोड ऑफ लिविंग, यानी मोड ऑफ लिविंग में आपको क्या याद रखना है? मोड ऑफ लिविंग या सोशल स्टेटस इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द क्लासेस बाय इट्स कस्टमरी मोड्स, बिहेवियर ऑफ मोड ऑफ लिविंग, दिस इज ऑफ्टन रेफर्ड एज अ लाइफस्टाइल एज अ पर्टिकुलर ग्रुप। हम बोलते हैं ना ये क्लास है, इनका लाइफस्टाइल अलग है, ठीक है, लाइफस्टाइल इनका अलग है, मोड्स ऑफ लिविंग इनका अलग है, ये अलग तरीके से रहते हैं। तो ग्रुप में डिफाइन, सॉरी क्लास में डिफाइन क्या करता है? क्लास लाइफस्टाइल पे डिटरमाइन करता है, ठीक है। सॉरी, इसके साथ आप सोशल क्लास में एन ओपन ग्रुप होता है, इसमें कोई भी आ सकता है, ठीक है। आज आप टीचर हैं, आज आप यहाँ हैं, कल आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होंगे तो आपका क्लास चेंज हो गया। फिर जब आप वहाँ मास्टर्स करेंगे उसके बाद जो जितनी प्रिपरेशन करेगा, नेट होगा किसी का, कॉलेज में आएगा तो वहाँ प्रोफेसर बनेगा, ठीक है। तो क्लास ओपन होता है। सोशल स्टेटस एंड इकोनॉमिक ग्रुप होता है, ये इकोनॉमिक ग्रुप होता है, यानी यहाँ क्लास हम मेजर किस पे करते हैं? पॉइंट्सों पे मेजर करते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ द सोशल क्लासेस, ये बहुत ज़रूरी है, ये भाई इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन हम सोशल ग्रुप्स को, सोशल क्लास को कैसे करते हैं? सोशियोलॉजिस्ट हैज गिवन 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ठीक है। वार्नर एंड ल्यूंट इन द स्टडी ऑफ इंग्लैंड में उन्होंने इन देयर बुक द सोशल लाइफ ऑफ मॉडर्न कम्युनिटी हैव डिवाइडेड ईच ट्रेडिशनल अपर क्लास इनटू 2 क्लासेस, दे हैव गिवन 6 फोल्ड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, द अपर क्लास, द अपर लोअर मिडिल क्लास, ठीक है। उन्होंने 6 दिए हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। मार्क्स ने कितने दिए हैं वो मैंने आपको पढ़ाया, उसने 2 दिए हैं, बोर्जुआज, ठीक है, एंड प्रोलेटरियट्स, वो भी याद रखना। जो सोरुकियन है उसने 3 मेजर क्लासेस दिए हैं, ठीक है, स्ट्रेटिफिकेशन में, ठीक। दे आर द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड ऑक्यूपेशनल, ठीक, ये भी याद रखना। लेकिन बट अभी इसी टाइम, जिस टाइम तुम लोग ये लेक्चर देखो उसी टाइम सर्च कर लेना, मैक्स वेबर ने कितने क्लासेस दिए हैं वो याद रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, वहीं पे सर्च कर लेना, ठीक है, खुद सर्च करना।
क्लास कॉन्शियसनेस, इनको पता होता है कि हम इस क्लास के साथ बिलोंग करते हैं, ठीक है, मैं प्रोफेसर क्लास के, ये टीचर क्लास के साथ है, ये टीचर। कंडीशंस ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस उनमें कहाँ से डेवलप होती है, ठीक है, जब वो उस क्लास में रहते हैं, वहाँ से मोबिलिटी चेंजेस मिलते हैं। क्लास कॉन्शियसनेस, क्लास स्ट्रगल, और हमेशा ये लोग स्ट्रगल करते हैं आगे मुँह बढ़ने की। कोई टीचर है वो प्रोफेसर बनना चाहता है, वो प्रोफेसर क्लास में है तो वो प्रिंसिपल क्लास में जाना चाहता है, ठीक है। IAS को है, कोई डिस्ट्रिक्ट को संभाल रहा है तो वो जाना चाहता है नेशनल लेवल पे, सेंटर में काम करना चाहता है, ठीक है। तो हर कोई क्लास में स्ट्रगल होती है कि वो अपना क्लास फॉरवर्ड करे, ठीक है। उसके बाद क्राइटेरियाज ऑफ द क्लास, क्लास किन क्राइटेरियाज पे बनता है वो भी याद रखना। इसके दो क्राइटेरियाज हैं, एक तो सब्जेक्टिव क्राइटेरिया एरिया होता है। सब्जेक्टिव क्राइटेरिया मतलब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में मैंने आपको डिफरेंस बताया। ऑब्जेक्टिव जब न्यूमेरिकली हम मेजर करते हैं, सब्जेक्टिव जब हम किससे मेजर करते हैं, थ्रू द डिस्क्रिप्शन। क्लास कॉन्शियसनेस को आप मेजर नहीं कर सकते, ये क्या है, ये सब्जेक्टिव बनेगा। क्लास सॉलिडेरिटी, उनमें कितनी सॉलिडेरिटी है, ठीक है। क्लास आइडेंटिफिकेशन, ये इसी में आएगा, ठीक है। द सब्जेक्टिव क्राइटेरिया आर एसेंशियली साइकोलॉजिकल, ये साइकोलॉजिकल होता है। मेंबर्स हु हैव अ कॉमन इंटरेक्शन, उनमें कॉमन इंटरेक्शन एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनको इन ग्रुप सॉलिडेरिटी होती है, यानी उनको लगता है हम इस ग्रुप के साथ बिलोंग करते हैं। दे फील दैट देयर सोशो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज आर ऑलमोस्ट। सब्जेक्टिव मतलब उनमें सेम कॉन्शियसनेस, उनमें सेम आइडेंटिटी, ठीक है, वो सेम सेम खुद को दिखाते हैं, सेम सेम चीजें, सेम सेम थॉट उनको लगती हैं, और उनको क्या लगता है, उनको सोशो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज आर इक्वल, उनके पास सोशो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज आर इक्वल है। वार्नर एंड लूट इन देयर स्टडी ऑफ अमेरिकन क्लास सिस्टम हैज ऑब्जर्व्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ सब्जेक्टिव फैक्टर्स इन डिटरमाइनिंग ए क्लास अकॉर्डिंग टू देम। वो कहते हैं सब्जेक्टिव फैक्टर्स हम कैसे क्लास को अलग कर सकते हैं। बिलोंगिंग टू द राइट फैमिली, उनको लगता है, अगर किसी को लगता है कि मैं इस क्लास के साथ बिलोंग करता हूँ, सब्जेक्टिवली वो खुद को मेजर करता है कि मैं किस, यानी वो नंबर्स नहीं देता मेरी इकोनॉमी क्या है, मेरे पास कितनी वर्थ है, मेरे पास कितने पैसे हैं, उनको छोड़ के बाकी चीज़ें जो वो सोचता है उनको बोलते हैं सब्जेक्टिव। क्या क्या, मैं किस फैमिली के साथ बिलोंग करता हूँ, ठीक है। डूइंग द राइट थिंग्स, क्या मैं अच्छी चीज़ें करता हूँ, ठीक है। नोइंग हाउ टू राइट एक्ट, एक्ट कैसे ठीक करना है अच्छे से। एसोसिएट विद द राइट पीपल, वो खुद को राइट पीपल के साथ एसोसिएट करता है। ये चीज़ें भी बिलोंग करती है ना क्लास में, कि मैं किस क्लास के साथ बिलोंग, इनको हम सब्जेक्टिव बोलते हैं। लिविंग इन द राइट सेक्शन ऑफ द टाउन, क्या वो राइट सेक्शन ऑफ द टाउन में रहता है। वंस फीलिंग एंड बिलीफ कंसर्निंग थिंग्स, ठीक है। ऑल देयर इंपैक्ट ऑन द स्टेट्स ऑफ इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू विच देयर क्लास इज डिटरमाइंड, इनको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव फैक्टर। जहां आप क्लास देखोगे ये किस क्लास के साथ बिलोंग करता है, समझ आया। wealth alone is not sufficient qualification for being admitted to the upper class। इसके लिए जरूरी यही नहीं है कि आपके पास पैसा होना चाहिए तो आप अपर क्लास के साथ हैं, ठीक है। कुछ लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है लेकिन उनके पास ये चीजें नहीं है। कौन सी चीजें नहीं है, उनकी फैमिली राइट फैमिली नहीं होती है, लोअर फैमिली किसी मतलब ब्रोकन फैमिली के साथ बिलोंग करते हैं। राइट थिंग्स, उनके पास चीजें अच्छी नहीं होती हैं, कई रॉन्ग वे से वो काम करते हैं। नोइंग द राइट एक्ट्स, अच्छे काम नहीं करते हैं सोसाइटी में, तो उनको हम कभी भी उस अच्छे क्लास में नहीं रख पाते हैं। क्यों, क्योंकि उनके जो सब्जेक्टिव फैक्टर्स होते हैं वो बहुत गलत होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया में आपको सीधे इंक्लूड विच हेल्प वन स्टेट्स आर डिटरमाइन, दे में इंक्लूड वेल्थ कितनी है आपके पास, प्रॉपर्टी, इनकम जिसको हम न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। फैमिली और किनशिप क्या है आपकी, लोकेशन ऑफ रेजिस्टेंस कहाँ रहते हैं, ऑक्यूपेशन क्या है आपका, लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है आपकी, फिजिकली मार्क्स ऑफ द डिफरेंस सच एज आपकी स्किन कलर क्या है। सम सोशियोलॉजिस्ट्स हैव गिवन इंपॉर्टेंस टू द ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स, कुछ सोशियोलॉजिस्ट्स ने कहा क्लास को डिफाइन करने के लिए ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसके बाद आपको पता है मार्क्स की क्लासिफिकेशन, मैंने आपको ऑलरेडी क्लासेस बताए हैं, दो क्लासेस हैं, हैव्स, हैव नॉट्स, बोर्जुआज एंड प्रोलेटरेट्स। और उसके साथ साथ उसने एक मिडिल क्लास कहा जिसको उसने पिटी बोर्जुआज कहा है, और उसके साथ उसने और एक क्लास बताया है जो सड़कों पे रहते, जो भीख भीख मांगते हैं, तो वो आपको याद रखना, जिसको वो बोले लंपन प्रोलेटरेट्स, ठीक है, ये याद रखना। मार्क्स की क्लासिफिकेशन आपको यहाँ PDF में है, वो देख लेना, ठीक है। अब डिफरेंसेस क्या है कास्ट और क्लास में, पर्टिकुलर है, यूनिवर्सल, पर्टिकुलर इंडिया में है, यूनिवर्सल पूरे दुनिया में, एस्क्राइब्ड खुद ही मिल जाता है, अचीव्ड खुद आप हासिल करते हैं। ये अब इजी हो जाएगा आपके लिए ये चीजें समझने के लिए, ठीक है। अब मैं डिफाइन नहीं करूंगा। क्लोज्ड ग्रुप कास्ट होता है, क्लास ओपन ग्रुप होता है, आप चेंज कर सकते हैं, जितना आप एफर्ट लगाएंगे आप चेंज कर सकते हैं। डिवाइन ऑरिजिन इन्होंने कहा ये सेक्युलर है, ठीक है, ये सेक्युलर मतलब ये प्योरिटी एंड पोल्यूशन पे डिपेंड करता है, ये फीलिंग ऑफ डिस्पैरिटी पे करता है, ठीक है। यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है क्लास की। तो रेगुलेशन ऑफ रिलेशंस, लिमिटेड रिलेशंस हैं इसके। ग्रेटर सोशल डिस्टेंस होती है, दूर दूर रखा जाता है, सोशल डिस्टेंस लेस, यहाँ आप साथ साथ रह सकते हैं, आपका क्लास आपका डिटरमाइन करेगा, ठीक है।
ये लोग कंजर्वेटिव होते हैं, प्रोग्रेसिव होते हैं, चेंज चाहते हैं, ये लोग चेंज नहीं चाहते हैं। एंडोगेमस, नॉट एंडोगेमस, यहाँ एक्सोगेमी होती है। ये आउटसाइड द क्लास भी कर सकते हैं, जो एंडोगेमी के अपोजिट में आता है एक्सोगेमी, अपनी क्लास से बाहर शादी करना। ठीक है, ठीक है, ये एंडोगेमी भी करते हैं और एक्सोगेमी भी करते हैं। ये अपने क्लास में भी कर सकते हैं, अपने क्लास से बाहर भी कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स यू होता है, ये सिंपलिसिटी होती है। यहाँ क्या होता है, यहाँ कास्ट कॉन्शियसनेस होती है, यहाँ क्लास कॉन्शियसनेस होती है। इनको पता है हम इस क्लास के साथ बिलोंग करते हैं, इनको पता है हम इस कास्ट के साथ बिलोंग करते हैं। तो ठीक है, ओवरऑल हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया। कास्ट पहले मैंने आपको समझाया, उसके फीचर्स, फिर मैंने आपको क्लास समझाया, उसके फीचर्स, फिर डिफरेंसेस मैंने आपको समझाया, इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो ये याद रखना, ठीक है, इसको मिक्सअप मत करना, चीजें याद रखना। जहां मैंने बताया ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको इंपॉर्टेंट लिख के रखना। ठीक है, वहां से क्वेश्चंस आते हैं, आते ही हैं, डेफिनेटली आते हैं एग्जाम्स के लिए, बड़े बड़े एग्जाम्स के लिए और छोटे छोटे एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो थैंक्स, इसी के साथ ये यूनिट खत्म होता है। अब हमारा एक यूनिट रह गया है, वो है रिलीजन। रिलीजन को मैं मोस्टली शाम तक, आज आपका सिलेबस, आज का पूरा दिन आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। अब आपसे यही गुजारिश है, अगर आपको इस चैनल से कुछ मिल रहा है सीखने के लिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कम से कम जो आपके ग्रुप से उनमें शेयर कीजिए। उसमें आपका कुछ नहीं जाता है, एटलीस्ट लाइक तो कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।